क्या आपने भी कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू किया था जो हाल फिलहाल में बंद हो गया हो या साल 2 साल में चल करके बंद हो गया हो? आपने पूरी मेहनत की उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, बैंक का लोन लिया या अपना जितना भी आपका पैसा था वो सारा लगा दिया, लेकिन वो किसी वजह से बंद हो गया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उसके रीज़न क्या थे? किसी भी स्टार्टअप के बंद होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी अगर आपका बिज़नेस बंद हो जाता है तो वो कौन-सा रीज़न है? मैं उस रीज़न की बात कर रहा हूँ। वो रीज़न मैंने कहीं बुक से नहीं ढूंढा, कहीं नेट से नहीं ढूंढा, वो कहीं से नहीं ढूंढा, वो मैंने प्रैक्टिकल तौर पर अपने ऊपर सर्च किया है या उन बहुत सारे लोगों का जिनका स्टार्टअप बंद हो चुका था उनके ऊपर रिसर्च करी। उनके रिसर्च करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई आपका ऐसा बिजनेस था जो बंद हो गया जिसका अभी तक आपको ये सॉल्यूशन नहीं पता चल पाया कि वो कारण ही क्या था जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद हुआ। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरे वेबिनार में आइए, मेरे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़िए। उसका कोई बहुत बड़े रीजन नहीं है, कोई और 10-50 कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण है जिस पर आपका ध्यान कभी नहीं गया, जिस पर इवन मेरा भी कभी ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से मेरा एक स्टार्टअप जो था वो बंद हो गया था। फ्रेंड्स, एक और सिर्फ और एक ही ऐसा ऑप्शन है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे तो आपका स्टार्टअप कभी बंद नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऐसा रीजन है, वो कौन सा ऐसा कारण है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से, जिसके ऊपर ध्यान दे करके अगर आप काम करेंगे तो आपका स्टार्टअप बंद नहीं होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वेबिनार से जुड़िए। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड बुक योर सीट नाउ।